नमस्ते। रानी किचन जोन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से कुछ अमेजिंग किचन के टिप्स एंड हैक्स बताऊंगी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चाहे हम जितना फ़ोन में समय देखने के हैबिचुअल हो गए हों, मगर हम सभी के घर पर जो घड़ी होती है, दीवार घड़ी, वो तो हमेशा टंगी रहती है और ऐसे ही देखिए हम हाथ में भी पहनते हैं घड़ी को। बट आपने देखा होगा कि जब आप घड़ी पहनते हैं उतार करके उसको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आप रख देते हैं, जिससे इसके शीशे पे स्क्रैच आ जाती है और वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा DIY तरीका बताऊंगी, जिसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, यकीन मानिए। इसको बनाने के लिए देखिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक पेपर चाहिए और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, लाइक आपके पास अगर ड्राइंग की बुक है तो उसके ऊपर का जो मेन कवर होता है वो काफ़ी थिक होता है। इसी तरीके से मेरे पास स्क्रैप बुक थी तो उसका ये कवर है और मैंने इसको अच्छी तरीके से कट कर लिया है। कट करने के बाद ना आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा, मतलब आप मेज़र कर लीजिएगा। जिस भी आप डब्बे में इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना उसके हिसाब से आप इसको मेज़र करके, और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है ताकि इसको काटने में आसानी हो। तो देखिए जिस तरीके से आपने इस पे निशान लगाया है ना, बस उसी तरीके से आपको इसको कट कर लेना है, बिल्कुल सेम साइज़ का। अब देखिए चूँकि मैंने टेप लगाया था तो ये अच्छी तरीके से जुड़ गया है। अब आप इस तरीके से मेज़र करके देख लीजिएगा कि एक साइज़ का है कि नहीं है। अगर कोई छोटा बड़ा होता है तो उसको कट करके बिल्कुल साइज़ इसका इक्वल कर सकते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल बराबर है। अब इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और जो साइड का पार्ट है वहाँ पे हमें एक कॉर्नर सा बना देना है। और इसके बाद ना इसको अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेपलर का यूज़ किया है। आप यहाँ पे ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरीके से वर्क करता है। बस आप उसको गर्म कर करके इस पे लगाते जाइए और इसे चिपकाते जाइए। तो देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन बन के जो चीज़ तैयार होगी ना, सच में वो बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फाइड करेगी। अब देखिए इस तरीके से मैंने ना थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दिया है ताकि इसका जो शेप है वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में आ जाए। अब देखिए इसको रखने के लिए मैंने इस तरीके के जो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं उसका इस्तेमाल किया है। इसमें अच्छी तरीके से आपकी रिस्ट वॉचेस ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं। साथ के साथ इस डब्बे की लिड है, तो लिड की वजह से देखिए दो चीज़ें होती हैं। पहली बात कि इसके अंदर मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आती और ये बिल्कुल डर्टी नहीं होती हैं। साथ के साथ ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको जितनी भी वॉचेस हैं वो ऊपर से दिखती हैं। आपको जो भी पिक करना है आप उसे पिक करिए और जब वापस आते हैं तो सेम इसी तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करके इस डब्बे के अंदर अगेन रखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी टिप आपको बेहद पसंद आई होगी। देखिए मूंगफली के छिलके निकालना वैसे तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन सही तरीके से अगर इसको निकाला जाए तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। हालांकि कुछ लोग ना इसको इसके छिलके के साथ ही खाना पसंद करते हैं, बट आपको अगर इसके छिलके निकालने हैं तो आप इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए। और देखिए भूनने का दो तरीका होता है, या तो आप इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए या फिर इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल डाल करके भी आप इसे भून सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब थोड़ा सा तेल डालते हैं ना तो ये मूंगफली जल्दी भुन जाती है। तो ये भी एक टिप है, आप इसका भी इस्तेमाल करके देखिएगा। अब देखिए इसके छिलके को निकालने के लिए चूँकि इसके ऊपर ऑयल था तो मैंने यहाँ पे हाथों में टिश्यू पेपर लगा लिया था और फिर मैंने इसके छिलके को मसला था। आप अगर ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये आसानी से आप हैंड से ही इसे छील सकते हैं। अब देखिए छिलने के बाद इसके छिलके को निकालना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सूप से या फिर किसी भी थाली वगैरह से इसको निकालते हैं तो पूरे घर में ये फैल जाता है। तो इसके लिए आप इस तरीके का जो झारा होता है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको जो मूंगफली के छिलके निकाले हैं बस इसके अंदर रखना है और आपको जिस तरीके से छलनी से छालते हैं ना उसी तरीके से आप छानिएगा। आप देखेंगे कि जितनी भी मूंगफली की दाने हैं ना वो अलग हो जाएंगे और जितना छिलका है वो एक जगह ही इकट्ठा रहेगा। किचन में एक तेल ही ऐसी चीज़ है जो खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, लेकिन किचन की खूबसूरती को बिगाड़ता भी है।
तेल के छींटे हों या खुद तेल का डिब्बा चिपचिपा होने की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। ऐसे ही देखिए, अगर आप किसी डब्बे में अचार रख दिए हैं या फिर बचा हुआ तेल रख दिए हैं तो वो भी धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसको वॉश करने के लिए देखिए, सिंपल सा इसके अंदर ना एक फॉइल पेपर डाल दीजिएगा और थोड़ा सा डिश लिक्विड जेल डाल करके आपको बस इसे ना हिला देना है बंद करके। आप देखेंगे कि बिना किसी मेहनत के आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। फिर आप अपना जो साफ़ जूना है उससे आप इसे साफ़ कर सकते हैं। हमारे बताने का मकसद यही था कि जब हम तेल वाले बर्तन को अपने बर्तन धोने वाले जूने से साफ़ करते हैं ना, तो जूना एकदम तेल तेल हो जाता है, स्मेल आने लगती है और एंड ऑफ द डे उसको फेंकना ही पड़ता है। तो आप इस तरीके के किचन टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, एल्युमिनियम का जो फॉइल पेपर होता है ना, उसका इस्तेमाल हम अपने घर में ज़रूर करते हैं। अब देखिए, चाहे बचा हुआ खाना हो या फिर रोटी हो या फिर पूड़ी पराठे हो, अगर हमें कहीं देना होता है, लाइक आपके पति ऑफिस जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उस टाइम पे हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा। इसकी जगह पे आप इसको रिप्लेस करके जो बटर पेपर आता है ना, उसका इस्तेमाल करिएगा। अब देखिए, इसको कट करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये आड़ा टेढ़ा फट जाता है जिसकी वजह से ना आपको दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बताऊंगी। वैसे तो इसके दांत होते हैं, इसका जो बॉक्स होता है ना वहाँ पे, अगर नहीं है तो भी आपका काम चल सकता है। देखिए, सबसे पहले आप एक धागे को ना इसके एक एंड पे लगा दीजिएगा और दूसरे वाले को ना उस पर एक मैंने इस तरीके का जो केन होता है ना, केन का ओपनर है ये, इसमें लगा दिया है। और बस आप इसको इस डब्बे के अंदर ही रखिएगा। आप देखिए, मैं आपके सामने इसे बिल्कुल लाइव करके दिखा रही हूँ। कितना ज़्यादा आसान है इससे फॉइल पेपर को फाड़ना। देखिए, बिल्कुल ये सफाई से फटता है और काफ़ी सेटिस्फाइंग भी लगता है। यही नहीं, आप यहाँ पे जो बटर पेपर होता है ना, उसको भी आप फाड़ सकते हैं। मैं उसको भी अभी फाड़ करके दिखाऊंगी। देखिए, तो ये छोटी सी टिप बहुत ज़्यादा काम की है। आप इसे भी एक बार ट्राई करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स है, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको ये टिप कैसी लगी। हमें बहुत खुशी होगी। चाहे मौसम धूप का हो या फिर हो बरसात का, इस टाइम पे हमें किसकी याद आती है? छाते की। छाता बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। आपको ये आपको ये गर्मी से भी बचाता है और आपको ये बरसात से भी बचाता है। लेकिन इसको कैसे बचाया जाए, उसका तरीका मैं बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पे एक मेरे पास पॉलीथीन है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये झाड़ू की पॉलीथीन है, जो कि काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी मजबूत भी होती है। तो देखिए, मैंने छाते को इसके अंदर डाल दिया है। अब आपका छाता काफ़ी सुरक्षित रहेगा। ये इसके अंदर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी और साथ के साथ इस पॉलीथीन का यूज़ भी हो गया। सर्दियों में संतरा, माल्टा, कीनू जैसे खट्टे फल बहुत ज़्यादा आते हैं और इसे कंज्यूम भी करना चाहिए क्योंकि ये विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे मैं संतरे का इस्तेमाल तो नहीं बता रही, लेकिन हाँ, इसके छिलके का इस्तेमाल ज़रूर बताऊँगी। आपने देखा होगा कि सर्दी हो या फिर हो मानसून, जो चीनी होती है ना, उसके थक्के बनने लगते हैं या फिर वो गीली गीली सी हो जाती है। तो इसमें संतरे का छिलका डाल दीजिए। इससे इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा ना, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा और आपकी चीनी लंबे टाइम तक सेफ और सुरक्षित रहेगी। सर्दियों में गंदे जूतों को धुलने व उन्हें सुखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप इस परेशानी से बचना चाहती हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप बता रही हूँ। आप जूते को धो लीजिए। धो करके ना आप अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो ड्रायर में ज़रूर इसको थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, जिसके इसका सारा पानी निकल जाए। और देखिए, अब इस तरीके का जब हैंगर लेंगे ना, तो उसके अंदर 2 हुक बने होते हैं। इन दोनों हुक में जूते का जो पीछे वाला साइड होता है, वहाँ पे लूप होता है। उस लूप के अंदर डाल करके आप इसको किसी भी हैंगर पे या फिर आप इसको रॉड पे या कहीं भी आप इसे हैंग कर देंगे तो आपका जूता जल्दी सूख जाएगा। अच्छा, देखिए, वेलवेट एक ऐसा फैब्रिक होता है ना, जो
काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। ख़ास तौर से जब मौसम बदलने लगता है तो हम अपने फैब्रिक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी मतलब एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं। ऐसे में देखिए इस तरीके के जो वेलवेट की ड्रेसेस होती हैं ना, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है पहनने में और काफ़ी आरामदायक भी होती हैं। बेटी का ये फ्रॉक था तो मैंने उसको काफ़ी टाइम से पहन रही थी। अब ये ख़राब हो गया था, मीन्स ख़राब क्या, कुछ टाइम के बाद बच्चे खुद ऊब जाते हैं और नहीं पहनना पसंद करते। तो मैंने सोचा कि चलो आपको ना एक छोटा सा टिप बताती हूँ जो आपको पसंद आएगा। यहाँ पे देखिए ये स्लीव्स है, स्लीव्स के आगे वाले पार्ट पे ना इस तरीके से इलास्टिक लगा हुआ है, तो उसको आपको ऐसे ही रखना है और आप मेज़र करके इसे कट कर लीजिएगा। फिर देखिए इसके साइड में ना मैं इस तरीके से एल शेप में कटिंग कर रही हूँ। आगे मैं इसकी किस तरीके से सिलाई करूँगी वो भी मैं बताऊँगी। तो देखिए जो नीचे का ओपन पार्ट है ना, इसको मैंने यहाँ पे सुई धागे से सिल लिया है। अगर आपके पास मशीन है तो आप उससे इसको अच्छी तरीके से स्टिच कर सकते हैं। चूँकि बहुत छोटा सा है तो मैंने यहाँ पे सुई धागे का ही इस्तेमाल किया। अब देखिए मैंने नीचे वाले पार्ट को सिल लिया है। अब ये जो कॉर्नर है ना, जहाँ पे हमने एल शेप की कटिंग करी थी, इसको इस तरीके से ना आपको थोड़ा सा इसको फैला करके और फिर सिलना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कपड़े को उल्टा करके ही काटिएगा। मैं वो वाला जो क्लिप था दिखा नहीं पाई है आपको। तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत ही सावधानी से आप पकड़िएगा और पकड़ करके सिल दीजिएगा। दोनों साइडों में सेम आपको सिलाई करनी है। अब देखिए जब इसकी सिलाई हो गई तो मैंने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इस तरीके का छोटू सा पाउच बन जाएगा जो कि बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। आपके पास अगर इस तरीके का वेलवेट का कपड़ा है ना तो ज़रूर उसको बना के देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पोटली है वो तो बन करके रेडी है, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है, तो वो है इसकी डोरी। और डोरी को बनाने के लिए भी मैंने जो फ्रॉक का स्लीव्स था ना उसी में से कट किया है। अब इसको यहाँ पे ना आप जो इलास्टिक है वहाँ पे आप इसे अटैच करिएगा और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लीजिएगा। तो देखिए दोनों तरफ मैंने लगाया है और अब ये पोटली बन करके बिल्कुल रेडी है। अगर आपके पास स्टिकर है तो इसके ऊपर स्टिकर भी लगा सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और इसके अंदर आपको क्या रखना है, एज यू विश, जो भी आप इसके अंदर रख सकें। मैं तो इसके अंदर खुले पैसे रख रही हूँ, चिल्लर जो है वो भी रख रही हूँ। अब इसको अपने किचन में हैंग कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम किचन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, तो वहाँ से आपको इसे यूज़ करने में आसानी होगी। क्या आपके भी घर में लगे हुए स्विच बोर्ड पर काफ़ी दाग धब्बे लग गए हैं और वो बिल्कुल गंदे से दिख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं? तो इसको साफ़ करने के लिए यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर लिया है और उसके ऊपर ना कोई भी एक्सपायरी परफ्यूम हो, डीओ हो, या फिर यहाँ पे आप टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको हल्का सा इसके ऊपर छिड़कना है। जब ये हल्का सा गीला हो जाए तब आप अपने गंदे से गंदे स्विच बोर्ड पे आप इसे रगड़िए। आप देखेंगे कि जो आपका स्विच बोर्ड है ना, मिनटों के अंदर एकदम चमकने लगेगा। ये बहुत ही आजमाई हुई और एकदम प्रूवन टिप है, आप एक बार ज़रूर इसे इस्तेमाल करिएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तब तो थोड़ा सा आपको रगड़ना पड़ेगा, बट हाँ साफ़ हो जाता है, क्योंकि मैं तो अपने घर के स्विच बोर्ड्स को ऐसे ही साफ़ करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी टिप है ना आपको काम आएगी और आपके घर और किचन के काम को बेहद आसान करेगी। तो देखिए कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है। अब मैंने इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छी तरीके से रगड़ दूंगी ताकि इसके आसपास की जो वॉल गंदी हो रखी है ना वो भी साफ़ हो जाए। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगली टिप। आज के समय में हर कोई चश्मे का इस्तेमाल करता है। जहाँ पे कुछ लोग नज़र कमज़ोर होने के कारण चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग फैशन स्टेटमेंट के तौर पे भी करते हैं। अब देखिए जो इसका कवर होता है ना, हम मोस्टली क्या करते हैं, जब नया नया चश्मा खरीदते हैं ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। कुछ टाइम के बाद हम चश्मे को इधर उधर रख देते हैं और ये जो कवर है ना ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पे आप अपने जितने भी छोटे छोटे मेकअप के चीज़ें हैं, लाइक आपके पास आईलाइनर है और काजल है, बिंदी है, सिंदूर है, ये सब चीज़ें ना इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके आप अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ भी ले जा सकते हैं। मीन्स जो एक नॉर्मल मेकअप होता है ना वो सब कुछ इससे कर सकते हैं, यकीन मानिए। देखिए मैंने इसमें नेल पेंट भी रख दिया, क्योंकि नेल पेंट भी तो लगाना ज़रूरी है। और ये क्लचर है जिससे आप अपने बालों को संवार सकते हैं।
तो कैसी लगी ये टिप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल पे अब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना है। कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी और यूज़फुल लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी मैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।